नमस्कार दोस्तों, RLK क्लासेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप विद्या संबल योजना 2026-27 जो आपकी विद्या संबल योजना जो भर्ती चल रही है, इसका फॉर्म कंप्लीट रूप से कैसे भरेंगे और किस प्रकार से आप इसको जमा कराएंगे ताकि आपका फॉर्म जो है बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं हो और बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले, है ना। किसी भी विद्यालय में अगर आप देने जाओगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फॉर्म भरने के बाद सबमिट कहाँ कराना है, तो ये सबमिट आपको आपकी जो PO स्कूल है ना, इसके अंदर आपको जमा करवाने पड़ेंगे। यानी कि आपके अंदर की जो सबसे बड़ी स्कूल होगी वहाँ इसका सेंटर होगा और वहाँ पर इसको जमा करवाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो एक्यूरेट कैसे भरें, नोटरी करवानी है कि नहीं करवानी है, तो शपथ पत्र कैसे भरना है, बिल्कुल पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये आपका फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है राजकीय विद्यालय, और इसके बाद आपको जिस भी विद्यालय के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो विद्यालय यहाँ पर उसका नाम है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद उस गाँव का नाम, और नाम भरने के बाद वो किस ब्लॉक में पड़ती है ना। ब्लॉक ज़्यादातर आपके तहसील स्तर होगा तो वो उस तहसील का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले ये कर लेंगे। इसके बाद आइए आप इसमें सबसे पहले इसमें बात करें तो इसमें ग्रेड तीनों हैं, है ना, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, और प्रयोगशाला सहायक है, अनुदेशक है। तो आप जिस भी ग्रेड के लिए, जैसे आप मान लो फर्स्ट ग्रेड के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ग्रेड फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको ग्रेड फर्स्ट भरना पड़ेगा। आवेदित विषय, अगर आपका आवेदित विषय कोई फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, तो इस प्रकार से उसका यहाँ पर भरना पड़ेगा। जैसे जीव विज्ञान में यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो आवेदित विद्यालय का नाम, तो विद्यालय यानी कि इस ब्लॉक के अंदर जो विद्यालय है, जिस विद्यालय की पोस्ट आप खाली देखकर आपने ये फॉर्म भरने का निर्णय लिया है, तो उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर पंचायत समिति या ब्लॉक, जैसे वो विद्यालय किस ब्लॉक में पड़ती है उस ब्लॉक का यहाँ पर नाम आ जाएगा। फिर विज्ञप्ति संख्या एवं तिथि, विज्ञप्ति संख्या और तिथि आपको देखने के लिए जो आपने देखा है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कलेक्टर ने कब आदेश जारी किए थे, तो उसकी यहाँ पर डेट लिख देनी है, और उस विज्ञप्ति के यहाँ पर जो कोड है यानी कि संख्या है वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर देखिए अगले पेज पर आप आओगे तो आपको ये भरने पड़ेंगे। इसके अंदर आप सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखेंगे, फिर अपने पिताजी का पूरा नाम लिख देंगे, फिर माताजी का पूरा बिल्कुल नाम सही लिखेंगे 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर अपनी जन्मतिथि लिख देंगे, और जन्मतिथि के बाद आपकी जो आयु है वो कितनी हो गई, जैसे मान लो 30 वर्ष 4 महीने, तो इस प्रकार से वो भी आपको यहाँ पर ही लिखनी है। अपनी कैटेगरी लिख देंगे, SC है, OBC है, जनरल है, EWS है, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। स्थायी पता आपको लिखना है, यहाँ पर आपका स्थायी पता आ जाएगा, है ना, जैसे वार्ड नंबर है, कोई ढाणी है, फिर गाँव है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। व्यवहार पत्र व्यवहार हेतु पता, ये भी यहाँ पर है ना, ये सेम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर अगर वही नंबर व्हाट्सएप है तो आप वही दोबारा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या कोई दूसरा व्हाट्सएप नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे चलिए, आगे आपके व्हाट्सएप हो गए, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर अच्छे से लिख देनी है। आधार नंबर अपने यहाँ पर आधार नंबर लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें जो गड़बड़ करते हैं लोग, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, फिर आती है आपके प्रमाण पत्रों की सूची। प्रमाण पत्रों की सूची ये तीसरा पेज है, और इस तीसरे पेज को आपको किस प्रकार से भरना है वो देखिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले आपका श्रेणी प्रमाण पत्र। अब श्रेणी प्रमाण पत्र यानी आपकी कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी लगानी है ना। वो बाद में बताऊंगा मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लगाने हैं। तो जाति प्रमाण पत्र, इसमें आपके कुल पृष्ठ, जैसे 1 पृष्ठ का है तो 1 पृष्ठ है ना, 2 पृष्ठ का है तो 2 लिख देंगे। और इसके बाद संलग्न संख्या, अब ये संलग्न संख्या है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बननी है। फिर आपके पास अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र है ना, यानी कि आप अगर दिव्यांग है और आपने प्रमाण पत्र बना रखा है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने हैं, तो उसके कितने पेज हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। आधार, अपना आधार की कॉपी लगानी है ना, और कक्षा की अंक तालिका 10वीं की 1 है ना, 12वीं की 1, इस प्रकार से आप भरेंगे। स्नातक की आपकी जो BA है या BSc है उसकी 1, स्नातकोत्तर अगर आपने कर रखा है, फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर लिखें। बीएड के लिए आपने जैसे बीएड आपने 2 साल वाली की तो यहाँ पर 1 और 2 यानी कि दोनों की मार्कशीट लगेगी, और स्नातकोत्तर की भी इसी प्रकार, है ना। और अब सेमेस्टर है तो सेमेस्टर के हिसाब से आप जितनी भी मार्कशीट आपके पास बनती है वो सारी लगानी है। इसके बाद देखिए
ये हो गया स्नातकोत्तर हो गया, और उसके बाद बीएड हो गया। इसके बाद अगर आप थर्ड ग्रेड के लिए भर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड के लिए भर रहे हैं तो आपको रीट का जो सर्टिफिकेट है उसकी भी कॉपी लगानी पड़ेगी। इसके बाद अब अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र बनाया हुआ है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मूल निवास की एक कॉपी आपको लगानी है। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपने लगा दिए हैं, इसलिए यहाँ पर एक लगा देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप इतने डॉक्यूमेंट्स आपको कॉपी करवा के लगाने हैं, तो आप इसी क्रम में लगा देना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, वो आप जाति प्रमाण पत्र आपने एक कॉपी लगाई है तो वो 1 नंबर पर लगा हुआ है ना, यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर पर। 2 नंबर पर आपने विकलांग सर्टिफिकेट, अगर मान लो आपके पास नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना विकलांग सर्टिफिकेट लगाने की, अगर आप नहीं है तो अब यहाँ पर आप छोड़ देंगे। फिर आधार, आपने आधार पर मान लो दूसरे नंबर पर आधार का पेज जो है ना वो दूसरे नंबर पर लगाया है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं का तीसरे नंबर पर लगाया है, फिर ये चौथे नंबर पर लगाया है, और ये 5वें नंबर पर लगाया है, और मान लो आपने इतना ही लगाया, आपने स्नातकोत्तर नहीं कर रखी। फिर इसके बाद आपको ये स्नातकोत्तर वाला नहीं है, फिर बीएड वाला कर रखा है तो वो 6वें नंबर पर लगाया, ठीक है। और रीट का जो सर्टिफिकेट है वो 7वें नंबर पर लगा दिया, फिर ये आपने नहीं लगाई। फिर मूल निवास आपने 8वें नंबर पर लगाया है। तो इस प्रकार से यही है ना, आपको ये जो 1 2 ये क्रमांक है ना, ये क्रमांक आपको इन्हीं पेजों के ऊपर भी ऐसे क्रमांक राउंड करके लिखने हैं। जैसे 1 नंबर जाति प्रमाण पत्र पे आप लिखेंगे 1 नंबर, इसके बाद आपने जो आधार वाला जो कॉपी लगाया है उस पर 2 नंबर, फिर इस प्रकार ये 3 नंबर, है ना। तो इस सभी प्रकार इनसे काउंटिंग देनी है जहाँ पर ये आपने लिखा है, ठीक है। ये गड़बड़ आप नहीं करना। तो इस प्रकार से आप ये भी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। देखना एक भी गड़बड़ नहीं आएगी, आपके विद्यालय वाले आपको एक झटके में आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आ जाइए इसके बाद नीचे जांच सूची में। तो अब यहाँ पर पढ़ के देखिए, क्या सभी प्रमाण पत्रों या दस्तावेजों की प्रतिलिपियों पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक लगाए हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना 8 पेज लगाए हैं आपने, तो 8 के 8 पेज पर आपको अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड जिसको कहते हैं ना, तो वो आपको करना है। तो यहाँ पर लिख देना आप हाँ या यस, है ना, हाँ या यस। क्या फोटोग्राफ पर आवेदक के हस्ताक्षर है, अपनी फ़ोटो पर हस्ताक्षर करने हैं तो यहाँ पर करने हैं, और उसके बाद यहाँ हाँ भरना है। वैसे यहाँ पर सभी में हाँ भर देना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपने पूरी भी करनी है। क्या आवेदक पत्र के सभी पृष्ठों पर आवेदक के हस्ताक्षर है ना, ये भी। और क्या आवेदन पत्र के सभी खाने भरे गए हैं, है ना, यदि लागू नहीं हुआ तो, है ना, तो ये भी हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रमाण पत्रों की सूची तैयार कर दी गई, हाँ कर दी। क्या सभी पत्रों की सूची में संलग्नों या संघों की संख्या अंकित कर दी, हाँ जो कर दी, अभी तो किया ना। और यहाँ पर अपना डेट डाल देना जिस डेट को आप फॉर्म जमा करवा रहे हैं, और अपना यहाँ पर खुद का नाम लिखेंगे नीचे, और उस नाम के नीचे अपना पता लिख देंगे, पूरा पता। इस प्रकार से आपका ये तो पूरा हो जाएगा फॉर्म। अब इसके बाद आइए यहाँ पर, या आपने जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ पर ये शैक्षणिक योग्यता आपके भरवाई जाती है। 10वीं की मार्कशीट उठाइए और यहाँ पर उस बोर्ड का लिख दीजिए, जैसे BSER है ना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो BSER से की मान लो आपने तो BSER भर देना, किसी और बोर्ड से की तो वो और बोर्ड भर देना। विषय आपके 10वीं में ऑल भर देना, है ना, ऑल, क्योंकि 10वीं में सभी के सेम ही रहते हैं। फिर उत्तीर्ण किस वर्ष में किया आपने, मान लिया 2010 में किया, 5 में किया, 18 में किया, 15 में किया, वो सन यहाँ भर देनी है। श्रेणी आपके फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, वो यहाँ पर भर देनी है। कुल पूर्णांक आपके जो है मार्कशीट में दे रखे हैं, जैसे मान लो 600, तो 600 यहाँ लिख दिए। आपके आए कितने, 300, तो परसेंटेज कितनी है, 50। इस प्रकार से सभी के आपके 12वीं के भरने हैं, स्नातक के भरने हैं, और स्नातकोत्तर कर ये आपको अगर थर्ड ग्रेड के लिए लगा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो इनमें डैश डैश कर देना, ठीक है। जिस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आवश्यकता नहीं है आपकी योग्यता के अनुसार, तो उसमें आप डैश डैश कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इससे, आप मत कर देना ऐसे। जैसे आप थर्ड ग्रेड की, अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भर रहे हैं तो आपको ये स्नातकोत्तर वाली, स्नातक वाली, 10वीं वाली, 12वीं वाली, और BSc BEd वाली, और आपकी ये सभी इसमें लगेंगे। लेकिन इसमें जो रीट का डिप्लोमा है वो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप रीट वाले से यानी थर्ड ग्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको स्नातकोत्तर तक की जो मार्कशीट है वो लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए आपका अनुभव, अगर आपने अनुभव ले रखा है, अनुभव का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो उस संस्था का यहाँ नाम लिखना है, क्या पद पर आप थे, किस अवधि से लेकर किस अवधि तक आपने काम किया, और कुल अनुभव कितना है आपके पास, और नियुक्ति आपकी किस प्रकार हुई, तो वो आपको भर देना है। अगर आपने कुछ नहीं कर रखा है तो इसमें आप ऐसे करके या नील भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है, इस प्रकार से नील भी लिख सकते हो। अब आइए आवेदक द्वारा घोषणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आवेदक द्वारा घोषणा। अब ये घोषणा कैसे करनी है ये देखिए।
यहाँ खुद का नाम लिख देना है, पूरा नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर डेट वो लिखनी है, स्थान आपने जिस स्थान पर फॉर्म जमा करवा रहे हैं वो नाम लिखना है और अपने साइन इधर कर देने हैं। ठीक है। अब आइए शपथ पत्र। शपथ पत्र, आधे लोगों को शपथ पत्र भरना ठीक से नहीं आता है, ये मैंने देखा है सेंटर पे, बहुत सारे सेंटरों पे देखा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं श्रीमती, श्री या कुमारी जो भी है आप, तो वो यहाँ पर आप अपना स्वयं का नाम लिखेंगे। इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। फिर जिस विद्यालय में आप अपना फॉर्म जमा करवा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस डेट को करवा रहे हैं वो डेट लिखेंगे। इसके बाद जो विज्ञापन आया था उस विज्ञापन की किस विद्यालय ने जारी किया था उस विद्यालय का नाम लिखना है, और उसके बाद वो कब आया था, है ना, ये विद्यालय द्वारा जो विज्ञापन है वो कब आया था उसकी डेट यहाँ पर लिखनी है, और इसके बाद नीचे आ जाना है। अब इसमें 14 बिंदु हैं टोटल, और 14 बिंदु के बाद देखिए आपको ऊपर भरने के बाद यहाँ पर आपको खुद के साइन करने हैं। ठीक है। और यहाँ भी आपको खुद के साइन कर देने हैं। सत्यापन में अगर आपके आसपास कोई वकील है तो आप बिल्कुल इसमें नोटेरी करवा सकते हैं, है ना, नोटेरी करवा सकते हैं। और साथ ही ध्यान रखना, आज जो कुछ लोगों ने फॉर्म जमा करवाए थे तो कुछ विद्यालयों में क्या किया था, यहाँ पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी मांगे थे। यानी कि आपके जो आसपास के दोस्त हैं या वहाँ पर जो कोई भी फॉर्म जमा करवाने आया है तो सबसे पहले वो यहाँ पर अपना गवाह 1 में अपना नाम लिखेगा, और नाम लिखने के बाद अपना पूरा पता लिखेगा और नीचे साइन कर देगा। ठीक है। सेम इसी प्रकार इस प्रकार भी इधर भी आपको करवा लेने हैं, यानी कि 2 गवाह आप किधर भी करवा सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर आप वकील की नोटेरी करवा सकते हैं। ठीक है। और अलग से आपको शपथ पत्र देने की या स्टाम्प पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना ये जो विद्या संबल योजना का फॉर्म है वो सभी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करके और इसको अच्छे से सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ पर एंट्री करवा के आपको रिसिप्ट देंगे, या आपके जो भी जिस भी नंबर पर आपका फॉर्म सबमिट हुआ है वो फॉर्म आपसे वहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करवाएंगे और आपके साइन करवा लेंगे। इस प्रकार से आपकी ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएँ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।